गुरु प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई नगर दर्शन के लिए नगर में जब आए हैं तो यह नगर देखने के लिए स्वयं दौड़ा है। नगर दौड़ करके स्वयं आया, यह कैसे समझा जाएगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यही है नगर का दौड़ना। श्री राम जी की अलौकिक छवि देख करके मिथिलानियां आपस में इस प्रकार से चर्चा कर रही हैं। आपस की चर्चा है और ऐसी चर्चा सभी जगह हो रही है। एक जगह की चर्चा को गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक ने कहा कि चाहे स्वर्ग में रहने वाले देवता हो, पाताल में रहने वाले असुर और नाग हो, भूलोक में रहने वाले मनुष्य हो, ऐसी शोभा कहीं भी नहीं है, ऐसा हमने सुना है। वर्तमान में जो श्री राम जी की शोभा देख रही हैं तो कहती हैं कि जो शोभा इनमें है ऐसी शोभा कहीं भी नहीं सुनी गई। और फिर इन्होंने भगवान विष्णु जी को चतुर्भुज कह करके, भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कह करके और श्री शंकर जी को पंचमुख कह करके तीनों को किनारे किया कि ये तीनों सुंदर नहीं है। बाकी इंद्रादि जो देवता हैं वह भी इनके सामने ठहर नहीं सकते। कोई भी उपमा के लायक नहीं है। वै किशोर सुखमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सत काम। कोटि कोटि सत काम। बड़े अनुराग पूर्वक इन सभी बातों को कह रही हैं। जो हृदय में श्री राम जी के प्रति अनुराग है वह शब्दों में प्रकट हो रहा है। वै किशोर, वै माने अवस्था, किशोर अवस्था के हैं। और सुखमा सदन, सुखमा माने परम शोभा के, सदन, सदन माने घर है, परम शोभा के सदन है। श्याम गौर सुख धाम, जो सांवले और गोरे हैं ये दोनों सुख के धाम हैं।
हमको और आपको सबको सुख प्राप्त हो रहा है इनके दर्शन से। सखी, इनके अंग प्रत्यंग पर कोटि कोटि शतकाम बारियहि। कोटि शतकोटि, कोटि माने करोड़ों, शतकोटि का अर्थ होता है अरबों, अर्थात करोड़ों अरबों कामदेव निछावर कर देना चाहिए। अंग अंग पर बारियहि कोटि कोटि शतकाम। इन्होंने प्रारंभ में ये कहा था कि सखी न कोटि काम छवि जीती। अरे सखी, इन्होंने करोड़ों काम की छवि को जीत लिया है, परंतु स्वयं इस बात को खंडन किया और कहा इन्होंने कि अरे सखी, इनके अंग प्रत्यंग पर, एक एक अंग पर करोड़ों अरबों की संख्या में कामदेव को निछावर करना चाहिए। अर्थात दर्शन करते करते इन्होंने इस बात को अनुभव किया, इस सखी ने, कि इनके सर्वांग सुंदर है, नख से शिखा पर्यंत। सुंदरता में कामदेव का नाम लिया जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर यदि कोई है देवता तो वह है कामदेव। मन को मोहने वाला है, बहुत ही सुंदर है। जब कोई सुंदर मनुष्य दिखता है तब यही कहते हैं कि ये कामदेव के समान सुंदर है। वैसे ही भगवान का जब अवतरण होता है तभी भक्त लोग कहते हैं कि कामदेव के समान सुंदर है। परंतु भक्त जब गहराई में जाते हैं तब उनको यह अनुभव होता है कि कामदेव इनके सामने बिल्कुल फीके हैं। कामदेव माने कुछ नहीं इनके सामने। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जब कामदेव इनके सामने बिल्कुल तुच्छ है तो फिर इनका नाम लिया क्यों जाता है? तो इसका समाधान यह है कि सुंदरता को ध्यान में रखते हुए इनका नाम लिया जाता है। वस्तुतः उदाहरण दिए जाते हैं कुछ समझने के लिए कि कितने सुंदर श्री राम जी हैं, इस बात को समझने के लिए। यदि आप ठीक से विचार करेंगे, हकीकत में जाएंगे, जो वास्तविकता है उसमें जाएंगे, तो भगवान श्री राम जी के लिए कोई उपमा है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं। जैसे सागर की उपमा किससे देंगे? आकाश की उपमा किससे देंगे? तो सागर के समान सागर ही हैं, वैसे ही श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं। लेकिन फिर भी मन को संतोष पाने के लिए भक्त लोग उपमा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि अंग अंग पर बारियहि कोटि कोटि शतकाम। इसके बाद इन्होंने कहा, कहु सखी यस
को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कहु सखी अस को तनुधारी। अरे सखी, कहु माने कहो, तुम ही बताओ। अस को तनुधारी, ऐसा कौन तनुधारी माने शरीरधारी है, जो न मोह यह रूप निहारी, जो यह रूप निहारी न मोह, इस रूप को देख करके मोहित न होते हो। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। मैं तो कहती हूं कि चाहे वह जड़ हो या चेतन, शरीरधारी चाहे जो भी हो, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इनके सौंदर्य रूप को देख करके मोहित न हो जाए। करतल बान, करतल बान धनुष अति सोहा, करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान विष्णु भी मोहित हो जाते हैं। हरिहित सहित राम जब जो है, हरिहित सहित राम जब जो है, तो रमा समेत रमापति मोहे। भगवान रमापति भी विमोहित होते हैं। उनको भी सोचना पड़ता है कि वाह, सौंदर्य तो इसको कहते हैं, अद्भुत सौंदर्य। खागा मृग मगन देखी छवि होहि, खागा मृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। खागा मृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। सब विमोहित हो जाते हैं। आप कहेंगे जड़ कैसे मोहित हो जाते हैं? तो जड़ भी मोहित हो जाते हैं। सब तरु फरे राम हित लागे, सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। जहां जहां जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। तो श्री राम जी का सौंदर्य ऐसा है कि इनके रूप पर सब विमोहित हो जाते हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी से लेकर के जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं अध्यात्म जगत में, और एक सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल संसार के मोह ममता में पड़े हुए हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी से लेकर के सामान्य मनुष्य तक, सामान्य जीव तक इनके रूप को देख करके विमोहित हो ही जाते हैं। अर्थात ये सबको प्रिय लगते हैं। असको जीव जंतु जग माही, असको जीव जंतु जग माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। जीव हो या जंतु सबको प्रिय लगते हैं।
अच्छा, भगवान श्री सीताराम जी अवतार धारण करते हैं तो ऐसा सौंदर्य को धारण करते हैं, यद्यपि वह सबसे परे हैं, नाम से परे हैं, रूप से परे हैं, सबसे परे हैं, अरूप हैं, अनाम हैं, लेकिन ऐसा रूप धारण करते हैं कि दर्शक का मन मोह जाता है और उनका मन आह्लादित हो उठता है। तो इन्होंने अपनी बातें कही जो इनको समझ में आई। दूसरी एक बोली, को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, को सप्रेम बोली मृदु बानी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, को किसी ने, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, मृदु बानी माने कोमल वाणी से कहा। किसी ने सप्रेम माने प्रेम पूर्वक कोमल वाणी से कहा। दूसरी बोल रही है, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। अरे सयानी, जो मैं सुना सो सुनहु, जो मैंने सुना है उससे आप सुनिए। इसका अभिप्राय यह है कि जो तुमने सुना था वह तुमने कहा, अब जो मैंने सुना है उसे सुनो। सयानी हो कहने का भाव यह है कि तुमने जो अपना विचार प्रकट किया कि सुरनर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुनियति नाही, ये बिल्कुल ठीक विचार प्रकट किया है और इस विचार में तुम्हारी सयानपना प्रकट हो रही है, बहुत सयानी हो। अच्छा, जो देख रही हैं सब प्रेम से युक्त हो जा रही हैं, तो इन्होंने भी सप्रेम, को सप्रेम। अच्छा, प्रेम की यह प्रकृति है, प्रेम का स्वभाव है कि जब विशेष आनंद प्राप्त होता है तो कुछ कहने का जी चाहता है, मन में होता है कुछ कहें। इन्होंने कोमल वाणी से कहा। अच्छा, वार्ता सब कोमल वाणी से कर रही हैं, बहुत मीठी वाणी से। एक तो इन सब की वाणी मीठी है ही, और दूसरा यह है कि ये सभी प्रेम से अभिभूत हैं, बहुत प्रेम इनके हृदय में प्रकट हुआ है, इसलिए वाणी में और मिठास आ गया है। वाणी में मिठास आता है हृदय के प्रेम के कारण। तो जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, जो मैंने सुना है हे सयानी, उसको आप सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। ये दोनों राजकुमार जो दर्शन दे रहे हैं, ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ढोटा माने पुत्र हैं। ये दोनों महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के ढोटा माने पुत्र हैं, बालक हैं। बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा का भाव यह है
कि बाल हंसों के, कल माने सुंदर, जोटा माने जोड़ी है। बाल हंसों की सुंदर जोड़ी है। ये दोऊ दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों श्री चक्रवर्ती जी महाराज के बालक हैं, उनके पुत्र हैं। और ये दोनों इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि बाल हंसों के सुंदर जोड़ी जैसे। इसका मतलब यह हुआ कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज हंस हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज हंस हैं और ये दोनों उन हंस के बालक हैं, बाल हंस है। हंस कहने का अभिप्राय यह हुआ कि हंस विवेकी होता है। हंस विवेकी होता है। वह असत को परित्याग करता है, सत को ग्रहण करता है। क्षीर नीर विवरण गति हंस। तो वैसे ही ये राजकुमार सहज भाव से धर्माचरण युक्त है, धर्म को अपनाए हुए हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं और अधर्म से रहित है। क्योंकि हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। जिनमें हंस जैसा विवेक प्राप्त हो जाता है तो संत हंस गुण गहाई पय परिहरि बारी विकार। तो वैसे ही ये सदगुण के ग्राहक हैं, अवगुणों को त्यागने वाले हैं। बाल मरालन ही के कल जोटा, बहुत सुंदर जोड़ी है। अच्छा, हंस एक भी होना तो बड़े प्रिय लगते हैं, और यदि हंस के जोड़ा आ जाए तो फिर क्या कहना है, आनंद ही आनंद आएगा। और सखी, मुनि कौशिक मख के रखबारे, मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिन्हरा न अजीर निशाचर मारे, जिन्हरा न अजीर निशाचर मारे। मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिन्हरा न अजीर निशाचर मारे। कौशिक मुनि के मख माने यज्ञ के रखवाले हैं। कौशिक मुनि के यज्ञ के रक्षक हैं, जिन्होंने रण आजिर माने रणांगन में, जिन्होंने रण आजिर माने रणांगन में निशाचर को मारा है। इन्होंने राक्षस को मारे हैं। मुनि कौशिक मख के रखवाले। सखी, कौशिक मुनि अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। जब भी यज्ञ आरंभ करते थे तो इनके यज्ञ को असुर लोग नष्ट कर देते थे, यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे। परंतु इन्होंने उनके यज्ञ को पूर्ण करवा दिए। यज्ञ को पूर्ण करवा दिए। वह यज्ञ जो ब्रह्मेष्टि यज्ञ था उसको पूर्ण करवा दिए। और जब ये यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तो राक्षस लोग आए। जैसे पहले आते थे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, वैसे उस समय भी आए जब ये रक्षा में थे। और अकेले दुकेले नहीं आए, सासान्य आए।
लेकिन इन दोनों ने रणांगन में उन असुरों को मार गिराए। रण अजिर कहने का भाव यह है कि अभी ये बालक हैं, आंगन में खेलने लायक हैं, तो इन्होंने रण को ही आंगन बनाया और खेल ही खेल में उन सब को समाप्त कर दिया। जिन्ह रण अजिर निशाचर मांगे, सुनि मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही, बिनु फरबान राम तेहि मारा, सतजो जनगा सागर पारा, पावक सरसुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। तो इन दोनों भाइयों ने उन समस्त असुरों को समाप्त कर दिए। श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन। सखी, मैंने जो सुना है वह सब मैं स्पष्ट रूप से बता रही हूं, और ये वह सब बात बता रही हैं जिस बात को श्री विश्वामित्र जी ने श्री मिथिलेश जी से कहा है। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राखेउ सब साखी जगह, जीते असुर संग्राम। ऐसा लगता है कि इनका संबंध उन लोगों में से है, या तो इनके पति होंगे अथवा परिवार के और कोई सदस्य होंगे, जो श्री जनक जी के साथ श्री विश्वामित्र जी की आगवानी में गए हुए थे। उन्होंने घर आकर के यह सारी बातें कही है। इन्होंने कहा, श्याम गात कल कंज बिलोचन। अच्छा, महिलाओं की, माताओं की एक प्रकृति होती है, किसी बात को जानने के लिए बिल्कुल उसके जड़ तक जाती है। जब तक पूरी जानकारी नहीं कर लेंगी तब तक वो पूछती रहेंगी। तो इन्होंने सब जानकारी कर ली है, और पुरुषों में प्रकृति का थोड़ा सुन लिया, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन माताओं की, महिलाओं की प्रकृति होती कि नहीं, आप पूरी बात बताइए। तो इन्होंने सारी जानकारी कर ली है, और इसलिए कहती हैं कि श्याम गात कल कंज बिलोचन। बुद्धि ऐसी होनी भी चाहिए, किसी विषय को जानकारी अच्छी तरह से करनी ही चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। श्याम गात का मतलब यह है कि श्याम शरीर है, कल कंज बिलोचन, कल माने सुंदर, कंज माने कमल के समान, बिलोचन माने नेत्र हैं, जो मारीच सुभुज मद मोचन, जिन्होंने मारीच और सुभुज माने सुबाहु के मद को मोचन माने छुड़ाया है। उसके मद को, गर्व को, घमंड को, अभिमान को मोचन माने नष्ट किया है, छुड़ा दिया है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम शरीर है, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जिन्होंने मारीच और सुबाहु के गर्भ को नष्ट किए हैं। कहने का भाव यह है
कि सुंदर के साथ साथ बलवान भी है। ऐसा कम मिलते हैं कि सुंदर हो और बलवान भी हो। ये सुंदर भी है और बलवान भी है। सुंदर तो ऐसे हैं कि इनकी सुंदरता के सामने सब फीके हैं, और बलवान ऐसे हैं कि बड़े बड़े बलशाली असुर को धूल चटाने वाले हैं। जो मारीच सुभुज मदमोचन, तो श्याम गात कलकंज बिलोचन, यह श्रृंगार है, सुंदरता है। जो मारीच सुभुज मदमोचन, ये वीरता है। यहां पर मारना नहीं कहा, मदमोचन कहा, क्योंकि मारीच मरा नहीं है अभी, इसलिए मारना नहीं कहा इन्होंने। हाँ, मारीच के मद को नष्ट किया श्री राम जी ने, सुबाहु के भी गर्भ को नष्ट किया। मारीच कहता है, मुनिमख राखन गयो कुमारा, मुनिमख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। मुनिमख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयो छन माही, तिनसन बैर किए भल नाही। और मारीच इतना भयभीत हो गया, तब से उसने स्वयं कहा कि भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तक मैं देखूं दो भाई। जौनर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आये ही पूरा। यदि आप कहते हो कि वह मनुष्य है, तो मैं कहता हूं मनुष्य में भी वह सूर है, बलवान है। उनसे विरोध करके तुम पूरा नहीं कर पाओगे, तुम अधूरे रह जाओगे, समाप्त हो जाओगे। ये मारीच का कहना है। जो मारीच सुभुज मद मोचन, इनका परिचय और सुनिए। कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी। नाम राम धनुषायक पानी, नाम राम धनुषायक पानी। कौसल्या सुत सो सुख खानी। कौसल्या सुत सो सुख खानी, अरी सखी सो सुख खानी, वह जो सुख के खानी है ना, जो सामने 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 राजकुमार, आहा, इनकी मैया का नाम है कौसल्या। ये श्री कौसल्या नंदन है। कौसल्या सुत सो सुख खानी, इनका नाम है राम, नाम राम। सखी बताओ कितना प्यारा नाम है राम। नाम उच्चारण करो ही तो आनंद प्राप्त होता है। धनुषायक पानी, पानी माने हाथ में धनुष और बाण लिए हुए। पानी माने हाथ में धनुष और बाण लिए हुए। नाम राम धनुषायक पानी, नाम राम धनुषायक पानी। इनका नाम राम है और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, धनुषधारी हैं। श्री कौशल्या नंदन है, ये बड़े राजकुमार हैं, बड़ी महारानी के पुत्र हैं ये। और दूसरे का परिचय सुनो। गौर किशोर बेसबर काछे, गौर किशोर
बेस बर काछे कर सर चाप राम के पाछे कर सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेस बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। गौर वर्ण के जो राजकुमार हैं, आहा, ये भी किशोर अवस्था के हैं, गोरे हैं, किशोर अवस्था के हैं। बेस बर काछे, बर माने श्रेष्ठ सुंदर बेस, काछे माने बनाए हैं। करसर चाप राम के पाछे, कर माने हाथ में, सर माने बाण और चाप माने धनुष लिए हुए हैं और श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। करसर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेस बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। दोनों भाई कुशल धनुर्धर हैं। दोनों भाई धनुष बाण हाथ में लिए रहते हैं। कह कौशलाधीश दो भ्राता, कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, धनवी सकल लोक विख्याता। गौर किशोर बेस बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुनु सखिता सु सुमित्रा माता, सुनु सखिता सु सुमित्रा माता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। इनका नाम लक्ष्मण है। श्री राम जी के लघु भ्राता, श्री राम जी के छोटे भाई हैं। अरे सखी सुनो, तासु सुमित्रा माता, उनके माता श्री सुमित्रा जी हैं। इनकी माता सुमित्रा जी हैं। ये गोरे राजकुमार श्री सुमित्रानंदन हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, नाम लक्ष्मण है, श्री राम जी के छोटे भाई हैं। इनकी माता जी के नाम है श्री सुमित्रा जी। प्रश्न ये उठता है कि माना कि इन्होंने अपने घर के उन पुरुष से सुना है जो श्री जनक जी के साथ आगमनी में गए थे, लेकिन वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री कौशल्या श्री सुमित्रा जी का नाम तो नहीं लिया था। फिर इनको कैसे पता चल गया कि श्री कौशल्यानंदन ये बड़े राजकुमार हैं और ये छोटे राजकुमार श्री सुमित्रानंदन है? ये इनको कैसे पता चला? तो इसका समाधान ये है कि श्री अवधेश जी महाराज चक्रवर्ती राजा हैं और चक्रवर्ती राजा होने के नाते राजा के परिवार का परिचय सभी को प्राप्त होता है। छोटे छोटे बालक हो उसको भी विद्यालय में बता दिए जाते हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, जो प्रतिष्ठित राजा होते हैं उनके परिवार का भी
परिचय सबको प्राप्त होता है, सब लोग जानते हैं। तो श्री चक्रवर्ती जी कोई 5 साल 10 साल वाले राजा तो है नहीं, ये तो चक्रवर्ती राजा हैं। तो सभी लोग अपने राजा का परिचय जानते हैं, इस नाते से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि श्री अयोध्या जी और जनकपुर का मधुर संबंध रहा है। श्री अयोध्या जी और जनकपुर का मधुर संबंध इस दृष्टि से भी देखा गया है कि श्री चक्रवर्ती जी पुत्रेष्टि यज्ञ में श्री जनक जी महाराज को बुलाए थे और श्री मिथिलेश जी आए भी थे। तो मधुर संबंध होने के नाते यह चर्चा स्वाभाविक ही होती रहती है। तीसरा समाधान ये भी है कि जनकपुर के रहने वाली यह वशिष्ठा नाम की तंबोलिन है। जनकपुर के रहने वाली वशिष्ठा नाम की तंबोलिन है, जिनका विवाह अयोध्या जी में हुआ है। और वर्तमान में आजकल ये मैके में ही है, नैहर में है। तो ससुराल की गतिविधि सब जानती हैं और इन्होंने सबको पूरा परिचय दिया है। और महिलाओं के बारे में जैसा कि यह विख्यात है कि यह आपस में सब चर्चा करती हैं हमारे ससुराल में, कौन राजा हैं, कौन मंत्री हैं, कौन सेनापति हैं, कौन गुरुजी हैं, उनके परिवार कितना बड़ा है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, ये सब वो पूरी चर्चा रखती हैं। और जहाँ पहुंचेंगे पानी भरने अथवा किसी उत्सव में सम्मिलित होंगे तो वहां पर चर्चा शुरू करती है। तो स्वाभाविक है कि इन्होंने यह सारी बातें बताई है। विजय दोहावली का एक दोहा है, अवधपुरी ब्याही होती, अवधपुरी ब्याही होती, अवधपुरी ब्याही होती, जनकपुरी को आए, जाति तमोलिन की रही, जाति तमोलिन की रही, पान देत नित जाए। तो ये नित्य श्री चक्रवर्ती जी को पान देने के लिए जाया करती थी, इसलिए इनको सब जानकारी है। और जहां इस प्रकार से उत्सव हो और जहां इस प्रकार से एक नई बात देखने को मिलती है तो उनकी जानकारी के लिए लोग उनको अवश्य पकड़ते हैं कि भैया तुम वहां रहते हो, बताओ, तुम बताओ। तो इसी प्रकार से इस वशिष्ठा नामक तमोलिन ने सारी बातें बताई है, इसलिए यह सब परिचय दे रही है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखेता सुसुमित्रा माता, विप्र काज करि बंधु दो, विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधू उधारी, आए देखन चाप मख, सुनी हरसी सब नारी, सुनी हरसी सब नारी, विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधू उधारी। दो बंधु, दोनों भाई, विप्र काज करी, मग मुनि बधू उधारी, चाप मख देखन आए। चाप मख माने धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुन करके सब नारी हर्षी, सब नारियां प्रसन्न हो गई। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी जानकारी रखी हो, तुमने तो पूरा परिचय ही बता दिया, राजकुमार के माताजी का भी नाम बता दिया। तो विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधू उधारी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अर्थ लगाने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।
विप्र काज करी बंधु दो, दोनों भाई ने विप्र काज करी माने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके, और मग माने मार्ग में, मुनि बधु उधारी केवल राम जी के साथ है अर्थ में। मग मुनि बधु उधारी ये कौन? केवल राम जी, क्योंकि सबके सब विशेष विमोहित श्री राम जी पर हैं और श्री राम जी की ईश्वरता की भी चर्चा कर रही हैं, इसलिए कहा कि मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी, चाप मख माने धनुष यज्ञ देखने आए हैं, यह सुनकर के सभी नारियां प्रसन्न हो गई। विप्र काज करी बंधु दो, यह वीरता है। मग मुनि बधु उधारी, यह श्री राम जी का प्रताप है, ऐश्वर्य भी है। सखी न कह को अस कही, सखी इन्ह कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। कैसे? कहा परसि जा सुपद पंकज धूरी, परसि जा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी, सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे। जरा सोचो, जिन्होंने अहिल्या को उद्धार कर दिया, कि वे धनुष तोरे बिना रह सकते हैं? नहीं। असि प्रतीति परिहरिय न भोरे, विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। अच्छा, अर्थ लगाने में यहां ही नहीं, कुछ और जगह भी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे सभय रानी कह सिकीना कुशल राम महिपाल, सभय रानी कह सिकीना कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दवन सुनी भा कुबरी उर साल, भा कुबरी उर साल। तो क्या लखन भरत रिपु दवन, इन सब की कुशलता पूछने पर मंथरा के हृदय में साल हुआ है, पीड़ा हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। महारानी श्री कैकेयी जी ने श्री राम जी की कुशलता जो पूछी है, इसी से कैकेयी के हृदय में पीड़ा हुई है। सभय रानी कह सिकीना कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दवन सुनी भा कुबरी उर साल। तो लखन भरत रिपु दवन की कुशलता पूछने पर उनको पीड़ा नहीं हुई है, कुशल राम महिपाल। इस बात को अर्थ लगाने में ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात किसके साथ लगेगी। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। यहां पर भी इस चौपाई में थोड़ा ध्यान ही देना चाहिए कि गुरु समीप गवने दो भाई में दोनों भाई हैं, लेकिन हृदय सराहत सिए लोनाई में केवल श्री राम जी, केवल श्री राम जी श्री सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं हृदय में। तो प्रसंग में कहीं कहीं इस प्रकार से अर्थ लगाने में सावधानी रखनी पड़ती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे गावही यह चरित संभारे, ते हिताल चतुर रखवारे। काष्ट जिह्वा स्वामी जी ने कहा है, तोरी तोरी खैची खैची श्रुति को न गीजिए, जासो रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। तो ये गुण आएगा कैसे? तो उन्होंने कहा, बहुत काल संतन के दो चरण मीजिए, दिव्य दृष्टि पाई देव। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तब जाकर के दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि पाई देव जुग जुग ले जीजिए। तो कहने का भाव यह है कि गुरुमुख सुना हो,
गुरुश्रुत हो और निष्ठावान गुरु जी के प्रति हो तो वे इन सब बातों पर अवश्य ध्यान रखते हैं। अब नहीं तो कह दिया कि देखो हृदय सराहत सीए लोनाई, दोनों भाई हृदय से श्री सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ये अर्थ नहीं होगा बल्कि अपराध हो जाएगा। क्योंकि श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी के चरण की सिवा ऊपर कभी उन्होंने देखा ही नहीं। तो ऐसे यहां पर विप्र काज करि बंधु दो मगमुनि बधु उधारी, दोनों भाई ने ब्राह्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है, उनके काम किए हैं, लेकिन मगमुनि बधु उधारी में केवल श्री राम जी हैं। और वैसे भी इस सखी के कहने का अभिप्राय यह है कि जो सांवले राजकुमार हैं, जो श्री सीता जी के योग्य हैं, इनमें पराक्रम भी बहुत है। इन्होंने यज्ञ की रक्षा में असुरों को मारा ही, इन्होंने यज्ञ की रक्षा में असुरों को तो मारा ही, साथ साथ अहिल्या जी का उद्धार किया है। और मगमुनि बधूधारी, ये भी चर्चा यहां पर व्याप्त है, क्योंकि श्री सतानंद जी महाराज श्री मिथिलेश जी महाराज के पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं। तो कुल पुरोहित होने के नाते इनके बारे में भी सबको परिचय है, मालूम है। तो सब जानते रहे हैं कि इनकी माता जी को श्राप हुआ था और ये पाषाण रूपा में थी, पत्थर बन गई थी, और इन्हीं राजकुमार जी ने हमारे राज पुरोहित जी की माता जी को उद्धार किया है। अच्छा, इनके कहने का आशय कुछ और भी है। ये कहना ये चाहती हैं कि अरी सखी ये महिला वर्ग पर विशेष कृपा करते हैं। इनके कहने का आशय ये है, महिला वर्ग पर विशेष कृपा करते हैं, नारी शक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। कहिए कैसे? कहा, महर्षि विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ का नाम क्या था? ब्रह्मेष्टि। और ब्रह्मेष्टि वो भी स्त्रीलिंग नाम हुआ, ब्रह्मेष्टि यज्ञ था। तो ब्रह्मेष्टि यज्ञ भी स्त्रीलिंग, और श्री अहिल्या जी भी नारी। और जनकपुर में जिनके लिए प्रण किया गया वो भी नारी है। तो नारी के प्रति विशेष इनकी कृपा है, विशेष ध्यान है। तो विप्र काज करी बंधु दो मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी। एक इशारा ये भी है कि अरी सखी, जो जड़ हो गया हो उसको चेतन यही करते हैं। जो जड़ हो गया हो उसको चेतन यही करते हैं। श्री अहिल्या जड़ हो गई थी, उनको इन्होंने चेतन किया। वैसे ही यहाँ जो प्रण में धनुष रखा गया है, वह धनुष भगवान विष्णु जी के हुंकार से जड़ हो गया है। भगवान, वैसे धनुष भगवान शिव का है, ये श्री शंकर जी का धनुष है, लेकिन श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी में युद्ध हो रहा था, तो भगवान विष्णु जी ने हुंकार करके इस धनुष को जड़ बना दिया। ऐसा जड़ बना दिया कि धनुष पर डोरी चढ़ी नहीं, ये बिल्कुल धनुष काम ही नहीं किया। तो भगवान शिव ने इस धनुष को श्री जनक जी महाराज के पूर्वजों को दे दिया, आप लीजिए और इनकी पूजा कीजिए, पूजा करने से आपके मनोरथ पूरे होंगे। तो यह धनुष तब से इनके यहां जड़वत बना हुआ है, ये जड़ है। और 1 वर्ष से राजा लोग तमाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको चेतन करने के लिए सभी ने अपनी शक्ति लगाई, और किसी से ये धनुष चेतन हुआ नहीं। और सखी में विश्वास के साथ कहती, देखना ये छूते ही इसको चेतन बना देंगे। चेतन बनने का मतलब ये जहां है वहां से चलायमान हो जाएंगे। ये बिल्कुल जड़वत है ना, जिसके लिए महाराजा श्री जनक जी सोचते हैं कि चलो चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहे, कोई इसको थोड़ा खिसका भी दे, तभी मैं मान लूंगा कि हाँ ये बहुत बड़ा बलवान है। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। तो इस सखी का विचार बहुत गंभीर है। आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी।
यह सुनकर के सभी नारियां प्रसन्न हो गई। अच्छा, धनुष की जड़ता को लेकर भी मानस में आगे संकेत है। धनुष से कह रही हैं श्री सीता जी, निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोगन पर डारो हो हरुए रघुपति निहारी। अपनी जड़ता लोगों पर डाल दीजिए, धनुष से कहा गया है। और श्री राम जी धनुष बाण में, धनुष विद्या में, धनुष बाण विद्या में बड़े कुशल हैं। इन्होंने बाण विद्या से ही तो सुबाहु को मारा है, मारीच को उड़ाया है। और ये भी धनुष है। जो धनुष बाण विद्या में इतने कुशल है, पंडित है, पारंगत हैं, तो इस धनुष को भी चलाएंगे और इसकी जड़ता को नष्ट करेंगे, इसको चलायमान कर देंगे अपने स्थान से, इसकी पूरी जड़ता समाप्त कर देंगे। अर्थात स्पष्ट रूप में तो नहीं, लेकिन इशारा ये कर रही है कि इसको तोड़ डालेंगे, देखना ना। तो यह सुनकर के सभी नारियां प्रसन्न हो गए, क्योंकि सभी के मन में यही एक असमंजस बना हुआ है कि राजकुमार तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन हैं ये बड़े सुकुमार, और यहां पर विवाह में धनुष ही अड़चन है। जो धनुष को तोड़ेगा वही राजकुमारी जी के साथ विवाह करेगा, तो इस धनुष को ये तोड़ेंगे कैसे? तो ये सखियां कहती हैं कि तोड़ेंगे कैसे, नहीं पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कोई आधार है कि नहीं तोड़ सकते हैं? तुम यही न कहोगे कि बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं। अरे सखी, तुमने इनके कारनामा सुना है? इनके बारे में जानो, समझो, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। यज्ञ की रक्षा किए हैं, श्री अहिल्या का उद्धार किया है। क्या धनुष नहीं तोड़ देंगे? धनुष भी तोड़ देंगे। एक सुकुमार वो होता है, एक तिनका यहां से उठा के वहां न रखा हो तो कहते भाई बड़ा नाजुक है, बड़े कोमल है, क्या कर पाएंगे, एक फूल नहीं उठा सकते। सो बात नहीं है, ये वीर है। दूसरी का विवेचन बड़ा सुंदर था। तीसरी बोलती हैं, देखी राम छवि को एक कहई, देखी राम छवि को एक कहई, जोग जान की यह बर अहई, जोग जान की यह बर अहई। श्री राम जी की छवि देख करके एक ने कहा, तीसरी ने कहा, अरे सखी, श्री जानकी ही जोग यह बर अहई। श्री जानकी जी के जोग यह बर हैं। देखो सखी, विवाह में 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है, घर बर कुल। जो घर बर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। इन तीनों बातों पर ध्यान दिया जाता है और ध्यान देना भी चाहिए विवाह के लिए। घर बर कुल कैसा है, घर कैसा है, घर बढ़िया है कि नहीं, घर भरा है कि घर खाली है, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो घर भरा है कि नहीं धन वैभव से, बर कैसा है, स्वरूपवान है कि कुरूपा है, स्वरूपवान है कि कुरूप है, ये भी ध्यान देना चाहिए। और कुल कैसा है, कुल की प्रसिद्धि किस रूप में है, धर्मात्मा में है कि पापी में है, सज्जनों में है कि दुर्जनों में है, अच्छे में है कि बुरे में है, इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो घर बार कुल, इन तीनों को ध्यान दे करके तब विवाह के लिए विचार किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जोग जानकी ही यह बर है, तीनों दृष्टि से, घर से भी, चक्रवर्ती राजमहल है, घर भरा है, बर इतने सुंदर हैं, और कुल की बात रही तो श्री चक्रवर्ती जी का कुल विश्वविख्यात है, प्रशंसित है। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। देवलोक में रहने वाले देवता लोग भी इस कुल के बाहुबल में रहते हैं, इनसे अपेक्षा करते हैं
कि जब हम देवताओं पर संकट आवे तो यही कुल हमारी रक्षा करे। तो तीनों दृष्टि से ये योग्य है। जोग जान की ही यह बर आई, रूप ही दंपति मातु धन, रूप ही दंपति मातु धन, पिता लोक विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे, भोजन चाहे बारात। ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। रूप ही दंपति मातु धन, कन्या वरीयते रूपम, पिता वित्तम माता श्रुतम। तो रूप ही दंपति मातु धन, युवक हो युवती हो दोनों रूप को देखते हैं, माता धन को देखती हैं, पिता कुल को देखते हैं, और जो परिवार के लोग हैं वह कुल की श्रेष्ठता पर ध्यान देते हैं। तथा बाराती को केवल भोजन चाहिए, भोजन चाहिए बारात। तो जोग जान की यह बर अहई। अच्छा, ये जो कह रही हैं इनका पक्ष श्री किशोरी जी के साथ है, क्योंकि जो जिस पक्ष के होती हैं उन्हीं के योग्य दूसरे के लिए कहती हैं। यदि वर पक्ष के हो तो कहेंगे इस वर के योग्य वह कन्या है, और कन्या पक्ष हो तो कहेंगे कन्या के पक्ष से वर है, कन्या के योग्य वर है। जही बिरंची रच सिए संवारी, और तेही श्यामल वर रचेऊ विचारी। और अयोध्या में जब चर्चा होती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि श्री राम जी की योग्य कन्या है। गाँव वही सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरी हठी करई विबाहु, पन परिहरी हठी करई विबाहु। अरि सखी, जो माने यदि नरनाह महाराज श्री मिथिलेश जी, हमारे महाराज, इनको एक बार देख लेंगे ना, लगता है उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, वे देख लेंगे तो पन परिहरी हठी करई विबाहु, प्रण को छोड़ देंगे और हठी माने हठात जबरदस्ती विवाह के लिए आगे आएंगे और विवाह कर देंगे। तो चौथी ने कहा तुमको पता नहीं है, ये महाराज के द्वारा सम्मानित है, महाराज ने इनको देखा है, सम्मान किया है, जाना है, लेकिन राजा राजा होते हैं, राजा का अपना एक गौरव होता है, अपनी उनकी प्रतिष्ठा होती है, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार के संवाद चल रहे हैं, वार्ता हो रही है, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।